Morning, children. Today I will teach you the 6th chapter of class 6, that is Magic Donkey. Magic Donkey means एक जादुई donkey. In this chapter you will learn about the wickedness of the persons. लोगों की चालाकियों के बारे में आपको इस चैप्टर से पता चलेगा. Some people are very wicked. They do not meet other with pure heart. They always have a wicked plan in their heart to cheat others. कुछ लोग जो हैं वो बहुत चालाक होते हैं. वो हमें किसी से साफ दिल से नहीं मिलते. वो हमेशा कोई ना कोई चालाकी अपने मन में रखते हैं दूसरों के लिए. They pray, may be their close relative, friends or any other person. They do not what they want, whether it's wrong or right. चाहे वो उनके क्लोज रिलेटिव्स हों, फ्रेंड्स हों, चाहे कोई भी आदमी हो, वो ये जो उन्हें करना है वो करते हैं. ये नहीं सोचते ये गलत है या सही. बट समटाइम्स दे आर स्टक in such a dangerous situation that they are unable to come out of it. कभी कभी वो इतनी खतरनाक स्थिति में आ जाते हैं कि उससे उनका बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है. and have to bear the consequences of their wickedness. इसके लिए उन्हें सज़ा भी मिलती है. There lived a widow in a small village in China. She had 2 sons. The elder son was intelligent and clever. He earned a lot of money, so his mother loved him very much. एक छोटे से गांव में चाइना के एक विडो रहती थी. उसके 2 बेटे थे. एक बड़ा बेटा बहुत इंटेलिजेंट और क्लेवर था और बहुत सारे पैसे भी कमाता था, तो उसकी मदर उसको बहुत ज़्यादा प्यार करती थी. The neighbors also speak high of him. The younger was just a simple and straightforward lad. और पड़ोसी भी उसके लिए बहुत उसकी तारीफ करते थे, लेकिन छोटा बेटा बिल्कुल सीधा साधा और स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिल्कुल कोई उसमें चालबाजी नहीं थी. With no idea how to make money, naturally his mother was not happy with him. उसको कोई आइडिया नहीं था पैसे कैसे कमाया जाएगा, इसलिए उसकी मदर भी उससे खुश नहीं रहती थी. She called him good for nothing. His brother also mocked at him, and the villager called him a fool. उसकी मदर हमेशा उसे कहती थी गुड फॉर नथिंग, मतलब ये बिल्कुल बेकार है, किसी काम का नहीं है. और उसका ब्रदर भी उसका मजाक बनाता था और विलेजर्स भी उसको फूल कहते थे. One day his mother called him and giving him a few pancakes said, "Here these cakes and be off. Don't come back until you have made some money. Remember, you should not set foot in this house again before earning some money." उसकी मदर ने उसे एक दिन कुछ पैनकेक्स दिए और कहा कि इनको लेके जाओ और जब तक घर में वापस मत आना जब तक तुम इनको बेच ना लो, जब तक कुछ पैसे कमा ना लो. The poor lad put the pancakes in his pocket and set off to try his luck, but he had not have the faintest idea of where to go to make his fortune. He roamed about aimlessly and finally came to a river. वो निकल तो गया, लेकिन उसे किसी तरह का कोई आइडिया नहीं था कि उसका भाग्य उसे कहाँ ले जाएगा.
ही रोम्ड एमलेसली, वो यूं ही घूमता रहा, फाइनली नदी पे आ गया। ही वॉज टायर्ड एंड हंग्री, सो ही सैट ऑन द बैंक एंड took out a pancake and began munching it. उसने उसमें से थक गया था घूमते घूमते और भूखा था, तो उसने पैनकेक नदी के किनारे बैठ गया और पैनकेक निकाला और उसे चबाने लगा। He had just taken a few bites when suddenly he saw a snake no bigger than a chopstick. उसने अभी खाना ही शुरू ही किया था तो उसने देखा कि एक छोटा सा सांप है, वो चॉपस्टिक से ज्यादा बड़ा नहीं है। It lays on the ground motionless, probably because of cold. The lad moved with pity and brought out a small paper out of his pocket and put the snake in it. उसने देखा कि एक सांप जो है बिल्कुल हिल भी नहीं पा रहा है ठंड के कारण, तो उसने एक कागज का डिब्बा पेपर निकाला, उसका बॉक्स बनाया और उसको अंदर अपनी पॉकेट में से निकाल के और सांप को उसके अंदर रख दिया। He took good care of the snake and shared his cake with it. उसने उसकी केयर करी और उसको अपना केक भी खिलाता रहा। Day by day the snake grew bigger and longer till the paper box could hold him. जब तक वो बड़ा होता रहा और लंबा हो गया तो इससे वो जब तक उस बॉक्स में रह पाया। No longer than the lad found a pool to kept his pet there. फिर उसने एक तालाब देखा ताकि अपने पेट जो घर में पाले जाने वाले जानवर होते हैं उनको उसने कहा तालाब में डाल दूं। Whenever he had anything to eat, he came and shared it with the snake. जब भी उसके पास कुछ खाने पीने का होता था तो वो स्नेक के पास आता था और उसे खिलाता था। Time passed by and the snake grew plump and bigger. अब वो मोटा भी हो गया और बड़ा भी हो गया। Until last even the pool water too small for him. अब तो उसके लिए तालाब का पानी भी कम हो गया। One day when the lad came to the pool, जब वो पूल पर आया लड़का, तो snake said, snake please take me to a river, I am smoother there. मुझे एक नदी पर ले चलो, मैं वहां आराम से रहूंगा। The good-hearted lad wove wicker basket, put the snake and slung it over its shoulder. उसने एक बाल्टी ली और उसने उसे स्नेक को उसमें डालकर अपने कंधे पर लटका लिया। And went to the river. No sooner he tossed the snake in than it became a dragon with golden fins and scales. जैसे ही उसने उसे नदी में छोड़ा तो वो एक ड्रैगन बन गया जिसके गोल्डन फिन्स थे और उसके स्केल्स और पर भी निकल आए। Moving this way and that, stirring storms and waves. वो अब इतना तेज उसमें चल रहा था जैसे लहरें पानी में तूफान आया हुआ हो। Then he swam over the lad. फिर वो लड़के के पास आया। You are a good chap, he said. I want to help you. Here is a little donkey for you. तुम एक अच्छे लड़के हो, मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें ये डंकी दिया है। As soon as he finished speaking, a donkey appeared from nowhere. तभी अचानक वहां एक डंकी नजर आया। Giving the donkey to the boy, and dragon said, whenever you want money, just say to the donkey, give me some gold or silver, and you would get it.
अगर तुम्हें जब भी पैसे की ज़रूरत हो तुम डंकी से कहना कि मुझे सोना या चांदी दे दो, वो तुम्हें मिल जाएगा। The lad was overjoyed and thanked the dragon for his kindness. And he took the donkey halter and turned to go. जैसे ही वो मुड़ा ले जाने के लिए, and dragon called out of him. फिर ड्रैगन ने उसको आवाज देकर बुलाया। But remember, you must not tell anybody about this. लेकिन ये ध्यान रखना तुम इसके बारे में किसी को बताना नहीं। The lad happily trudged along with the donkey, covering the dusty road on the way. वो डंकी को लेकर धूल भरे रास्तों को कवर करता हुआ home soon. It grew dark and he reached a little inn by the side. उसने सोचा मैं घर तो नहीं पहुंच पाऊंगा, इसलिए रात अंधेरा हो रहा है, इसलिए रास्ते में एक इन या सराय पर रुक गया। The lad entered there and asked for lodging. वो वहां गया, उसने कहा मुझे रात यहाँ पर गुजारनी है। As the innkeeper took the donkey to the stable, the lad said, "Please feed my donkey well, but do not ask him for any gold." तुम इसे ध्यान से रखना, लेकिन इसे किसी सोने की बात मत करना। The innkeeper was cunning. When he heard these words, he thought there must be some mystery. इनकीपर चालाक था, उसने समझा इन शब्दों को सुनने के बाद कि ये जरूर कोई मिस्ट्री है इसके पीछे। However, he agreed to take good care of the donkey. In the dead of night, he slept quietly into the stable and whispered to the animal, "Donkey, donkey, I want some gold." वो उन्हीं के पास ही स्टेबल में ही सो गया और उसने उसके कान में धीरे से कहा, डंकी मुझे कुछ सोना चाहिए। Hardly he finished speaking these words with a small heap of gold appeared at his feet. और वो भी उसने कह भी नहीं पाया था, पूरा खत्म भी नहीं हुए थे वर्ड्स, तब भी उसके पैर के पास सोने का ढेर लग गया। Chuckling with delight, the innkeeper brought a donkey of his own. उसने कहा कि मैं अब अपना डंकी इसकी जगह पर बांध दूंगा। Tied in a stable and took away the lad's donkey. और उस लड़के के डंकी को ले गया। Both donkey looked alike, so the change could not be detected. दोनों बिल्कुल एक से लगते थे, इसलिए अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता था। Then the innkeeper hid the magic donkey at dawn. When the lad woke up, the innkeeper treated him with great courtesy, led out the donkey and wished the lad a good journey. उसने उसके बाद जब ये सुबह उठा तब उसने इसको डंकी को दिया और इसके साथ बहुत कर्टेसी, बहुत अच्छे तरीके से पेश आया और उसे का गुड जर्नी विश किया। When he arrived home, his mother wanted to know how much money he made. जैसे ही वो घर में पहुंचा तो उसकी मदर ने उससे पूछा तुमने कितने पैसे कमाए। With pride, he announced, "Mother, look at this donkey I have brought with me." देखो इस मंकी को डंकी को जो मैं अपने साथ लाया हूँ। He will give me gold and silver any time I ask him. ये मुझे सोने और चांदी देगा जब भी मैं इससे कहूँगा। Hurry up and spread a sheet. उन्होंने कहा जल्दी से नीचे चादर बिछाओ। I will show you. मैं आपको दिखाता हूँ। The mother could scarcely believe her hear. मदर को विश्वास नहीं हुआ उसकी बातों का।
She immediately spread her new sheet on the floor. उसने अपनी नई चादर जमीन पर बिछा दी. The lad then dragged the reluctant donkey into it and said, "Donkey, donkey, I want some gold." फिर उसने उसके कान में कहा कि मुझे कुछ सोना चाहिए. The monkey looked at him blankly. Again the lad repeated his command. वो बिल्कुल उसको blankly एकदम अनसुना सा कर रहा था. तो उसने कमांड्स को फिर रिपीट किया. But nothing happened. कुछ नहीं हुआ. He baffled and his mother flared up. वो कंफ्यूज हो गया. उसकी माँ और उसकी माँ को गुस्सा आ गया. What is all nonsense? ये सब क्या बेवकूफ़ी है? She turned her son, tried to calm her down. Have patience, mother. I am sure he will give some gold in a minute. आप थोड़ा पेशेंस रखो, थोड़ा सब्र करो, अभी ये आपको सोना देगा. Instead the monkey lay down on the rug and began to snore. उसने सोना तो नहीं दिया. मंकी फिर रेंकने लगा डंकी और फिर कहाँ लेट गया? कंबल पर और खर्राटे लेने लगा. He could not be bugged. वो तो इस कंडीशन में भी नहीं था कि वो हिल भी सके. Bustling with rage, the mother gave the lad a sound of thrashing. फिर उसकी मदर को गुस्सा आ गया. उसकी मदर ने उसको बहुत बुरी तरह से मारा. And drove both him and the donkey out of his house. उन्हें दोनों को बाहर निकाल दिया. The poor lad was very sad, thinking that the dragon had cheated him. वो उसे बहुत दुख हुआ कि उसने मेरे साथ धोखा किया. So he went straight to the river and called for the dragon at the top of his voice. और वो सीधा नदी पे गया और जोर जोर से ड्रैगन से चिल्लाने लगा. Suddenly the water whirled and the dragon put his head out. पानी तेजी से हिलने लगा और ड्रैगन ने अपना सर बाहर निकाला. What do you want now? He asked. अब तुम्हें क्या चाहिए? The lad was very displeased, complained. Why do you fool me? मुझे क्यों तुमने बेवकूफ बनाया? Take back your donkey. He won't give me any gold. इसने मुझे कुछ भी नहीं दिया. The dragon did not try to explain. उसने उसे समझाने की कोशिश नहीं की. But said, well, if you don't care for the donkey, I will give you something else. इसको छोड़ो, मैं तुम्हें दूसरी कोई चीज देता हूं. On the instant, फिर उसने अचानक he threw a lovely tablecloth on the bank of the river. उसने एक बड़ा सुंदर टेबल क्लॉथ नदी के किनारे फेंक दिया. Take this, he said. इसे ले जा. Whenever you feel hungry, spread out. It will give you delicious. You want to eat. जो चीज तुम खाना चाहोगे ये तुमको दे देगा. The lad took the tablecloth and started for home. When he reached the inn, night was again falling, so he decided to stay over. फिर उसने टेबल क्लॉथ लेके वो चल दिया और जैसे फिर अंधेरा सा होने लगा तो उसने सोचा मैं रात में रुक जाऊं इन में और सुबह चला जाऊंगा. द इन कीपर वॉज स्कैर्ड टू सी हिम अगेन. वो फिर डर गया कि ये दोबारा से क्यों आ गया. He was afraid that the lad had come for his donkey. उन्हें सोचा ये तो अपने डंकी को लेने आया होगा. But much to his relief, the lad said nothing about the matter.
उसने उस मसले में कोई बात नहीं की। बिफोर ही वेंट टू बेड द लेड फोल्डेड द टेबल क्लॉथ एंड कॉशन्ड। उसने टेबल क्लॉथ को फोल्ड करके और उससे कहा, इनकीपर नॉट टू लेट एनी बडी टच इट और आस्क फॉर ए मील। इसको छूना भी नहीं और इसे कुछ खाने को न मांगना। द कनिंग इनकीपर नॉडेड बट ही वॉज लाफिंग इन हिज स्लीव। वो हंस रहा था कि ये कैसी बातें कर रहा है। थिंकिंग द टेबल क्लॉथ मस्ट बी अनदर ट्रेजर। उसने सोचा अब ये कोई दूसरा खजाना लाया होगा। ड्यूरिंग द नाइट वाइल द लेड वॉज फास्ट asleep द इनकीपर स्टीलथली एंटर्ड हिज रूम। वो चोरी करने के इरादे से उसके कमरे में आया। एंड एक्सचेंज द लेड टेबल क्लॉथ विद हिज ओन। और उसने जो वो लाया था टेबल क्लॉथ उससे अपने टेबल क्लॉथ से बदल दिया। विद द फर्स्ट क्रो द लेड गॉट अप took the tablecloth and started out his journey again। वो सुबह जब मुर्गा बोला तो वो उठा और सीधा अपना टेबल क्लॉथ लेकर जाने लगा। On arriving home he was in high spirit। वो बहुत ज़्यादा खुश था। Everything is all right now। अब सब कुछ सही होगा। He told his mother just ask for anything you want to eat। इससे जो भी तुम खाने के लिए मांगो मांग सकती हो। The lad's words his mother said and what's the good of that। उसने कंफ्यूज हो रही थी, वो अपने लड़का जो बोल रहा था उसके वर्ड से, और वो कहती इससे अच्छा क्या होगा। द लेड स्प्रेड आउट द टेबल क्लॉथ। उसने वो फैला दिया। एंड देयर यू आर नेम वॉट एवर यू वॉन्ट एंड इट वुड बिफोर यू। और अगर तुम जो चीज़ चाहोगी का नाम लोगी वो यहाँ पर हाजिर होगी। दो इन डाउट His mother laughed. All right, I will ask something simple। मैं बहुत सादी सी चीज मांगूंगी। Let me have some delicious fish curry। मेरे लिए फिश करी ला दो। The lad turned to the tablecloth and ordered, give me some fish curry। But in spite of have repeated command nothing happened। His mother face grow red with anger। उसकी माँ का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। She gave him another thrashing and drove him out। फिर उसने फिर मारा और उसको घर से बाहर निकाल दिया। Again he turned to the river side and summoned the dragon। फिर उसने रिवर साइड पे जाके उससे शिकायत की। What an ungrateful thing you are, the boy shouted। तुम कितने एहसान फरामोश हो, तुम किसी की करे हुए को मानते नहीं हो। Why do you make fun of me? तुमने मेरा मजाक बना रखा है। If you really don't have any treasure, don't give me anything। But now I have been beaten twice because of you। दो बार मेरी मार पड़ चुकी है तुम्हारे कारण। This time also the dragon did not question him, but only said, wait a minute। उसने कहा एक मिनट रुक जाओ। I will give you something else। मैं तुम्हें कुछ और दूंगा। In a little while he turned with a wooden stick and handed it over to the lad। और उसने एक मोटा डंडा निकाला और वो लड़के को दे दिया। He told the lad that when you will stop it in the inn, the innkeeper would definitely ask about the stick। वो तुमसे लकड़ी डंडे के बारे में जरूर पूछेगा। Then he should only tell the innkeeper that it is a magic stick। ये उसे बताना ये जादुई डंडा है। And nobody should take it
in his hand and say, wood stick, beat me. वो कोई भी से कहेगा मोटे डंडे मुझे मार. The greedy innkeeper welcomed the lad with joy. उसने उसे खुशी के साथ अपने सराय में बुला लिया. Wondering what treasure he had brought this time. उसने सोचा क्या खजाना लेकर आया है. He did his best to make the lad comfortable. Before going to bed, the boy placed the stick beside him. जब वो सोने गया तो उसने डंडा अपने पास रख लिया. And told the innkeeper, you must not say to it, wood stick, beat me. और इससे ये मत कहना. The innkeeper nodded his head and said, all right. उसने कहा ठीक है. Later, when the boy was in fast asleep, जब वो लड़का गहरी नींद में सो रहा था, the innkeeper came into the room and stole the wood stick. वो चुरा कर ले गया. Soon as he reached his room, he said, wood stick, beat me. उसने फिर वही कहा कि wood stick, मोटे लकड़ी के डंडे मुझे मार. These words scarcely left his mouth when the stick jumped out of his hand and struck him hard. और उसके हाथ से वो डंडा छूटा और उसने उसको जोर जोर से मारना शुरू किया. The innkeeper yelled and screamed. अब वो जोर जोर से चिल्ला रहा था और कर रहा था. But the stick was merciless. वो कोई दया नहीं कर रही थी उस पर. It thumped and whacked him again and again, hitting all parts of the body. पूरे जिस्म पे उसने उसे बुरी तरह मारा. The innkeeper tried to escape. वो भागने की कोशिश में आ गया. But no matter where he ran, the stick chased him. जिधर वो भागता था लकड़ी भी उसका पीछा करती थी. He was beaten black and blue. उसे मार मार के नीला काला कर दिया. But could not find place to hide. अब उसे छुपने की जगह नहीं मिल रही थी. Finally he ran to the boy room and begged him to call off his stick. वो लड़के के रूम में गया आखिर में और उसने उससे कहा कि तुम इसको रोको. I can't stand it beating me anymore. अगर इसने मुझे और मारा अब मैं खड़ा भी नहीं हो पाऊंगा. Make your stick stop. इसे रोक दो. I will give you back your donkey, the tablecloth. And the boy remembered the dragon at once. The stick returned in his hand. उसने कहा कि मैं तुम्हारा टेबल क्लॉथ भी वापस दे दूंगा और डंकी भी दे दूंगा. तब उसको ड्रैगन की बात याद आ गई और उसने लकड़ी को अपने हाथ में वापस लिया. The next day the lad took his tablecloth and stick and his way happily followed the magic donkey. वो तीनों चीजों को साथ लेकर खुशी खुशी अपने घर चला गया. This